कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, यदि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 है तो k का मान क्या होगा। करते हैं सॉल्व इसको। देखो, मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को tan थीटा ही रहने दो, जो कॉट को चेंज कर लेते हैं। tan थीटा ऐसे ही रहने दिया मैंने। अब देखो इसको 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan थीटा। ये सब जानते हैं tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। प्लस इसको भी 1 अपॉन tan में चेंज कर दो, तो देखो 1 अपॉन इसका tan कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, समझ गए। और ये तो आपका है ये बगल में इसके 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लें, एलसीएम क्या आएगा, tan थीटा आएगा, और एलसीएम कहाँ पहुँचेगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर तो हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, और नीचे tan थीटा यहाँ पहुँचेगा, तो tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इसे ऐसे रखो, इज इक्वल टू k प्लस 1। अब देखो इसमें एलसीएम में लूँ तो मैंने देखा यहाँ tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है। ये अगर दोनों सेम हो जाते तो एलसीएम बहुत छोटा हो जाता, वरना इसको भी लेना पड़ेगा, इन दोनों को भी लेना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना, या माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। तो देखो माइनस tan स्क्वायर थीटा में यहाँ माइनस लगा दूंगा तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी इसे 1 माइनस tan थीटा लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। इसे ऐसे रहने देना है, tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1, तो चलेगा ही साथ साथ, क्योंकि की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो एलसीएम क्या आ गया इसका, एक तो tan थीटा आ गया ना, 1 माइनस tan थीटा, इधर भी 1 माइनस tan थीटा है, तो 1 माइनस tan थीटा एलसीएम, इसको भी ले लो। अब देखो क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं ना, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा ना, ये स्क्वायर कैसे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, नहीं आई बताओ ये बात। अब ध्यान देना अच्छे से यहाँ से, ठीक है। अब हमने इससे कैंसिल हो गया ये, अब इसका मल्टीप्लाई हम क्या में करेंगे, अब इसको, अब इससे tan थीटा का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो क्यूब बन जाएगा ना, माइनस tan क्यूब थीटा प्लस, अब इससे हमने डिवाइड किया तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है ना। तो देखो 1 से 1 हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। बात समझ में आ गई। अब मेरा क्या रह जाता है, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, इधर क्या रहेगा k, ठीक है ना। बात समझ गए। अब देखो नीचे एक tan है, ऊपर के हैं 3, तो ऊपर रह गया 2, यानी ये हो गया आपका माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे रह जाएगा आपका 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू k। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब एक काम करो, इसमें 1 माइनस tan थीटा एक बार इसके नीचे रखो, इसको देखो माइनस, इसे ऐसे कर सकता हूँ ना, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1, या ऐसा करो, सुनो मेरी बात सुनो, tan स्क्वायर थीटा है ना ये, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, एक आइडेंटिटी आपको अच्छे से पता होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसे हम इधर ले जाएंगे, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और इधर जाके माइनस का हो गया sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू k। बात समझ में आ गई ना।
अब देखो, अब इसमें 1 - 10 सेक स्क्वायर है ना। अब ऐसा करो, इसमें ये भी आंसर दे रखा है और दूसरा भी दे रखा है, इसे आगे भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, 1 - सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos² है ना, अपॉन 1 - 10 को लिख लेंगे हम sin θ/cos θ। समझ में आ गई। इक्वल टू के तो है ही है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos² θ -1 अपॉन cos² θ अपॉन नीचे cos θ यहाँ आ जाएगा माइनस sin θ अपॉन cos θ। देखो, एक cos से cos मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला ऊपर हो जाएगा आपका cos² θ -1 और नीचे हो जाएगा cos θ माइनस sin θ इज इक्वल टू के। ये आपके ऑप्शन में दे रखा है के की वैल्यू। समझ गए। तो थोड़ा सा लंबा लगा होगा लेकिन है आसान। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देख के रखा है sin² 32 डिग्री प्लस sin² 58 डिग्री माइनस sin 30 प्लस sec² 60 का मान बताओ। अब देखो, इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है sin 30 की वैल्यू मुझे टेबल से पता है, मुझे याद कर रखी है मैंने। मान लो ये sec 60 की वैल्यू भी टेबल में दे रखी होती है, वो भी मैं याद कर लूंगा, लेकिन इनका नहीं दे रखा होता है। तो इनको क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, किसी भी एक को। अब देखो सुनो, इसे ऐसे रहने देना, सही है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin² 90 माइनस 32। 58 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 32। इन दोनों को तो ऐसे रख लेना, सही है। इसे ऐसे रखो अभी। अब 90 पे कन्वर्जन हो जाता है, बता रखा है ना, चेंज हो जाता है, तो चेंज कर लेते हैं। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, cos² θ, और थीटा ये मेरा क्या 32 है ना, 32 माइनस sin 30 प्लस sec² 60। अब देखो, sin² θ प्लस cos² θ, जब थीटा इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये तो 1 हो गया, 1 माइनस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, सही है ना, प्लस sec 60। अब cos 60 की याद करो, देखो ऐसे याद किया करो, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/2। तो sec 60 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, तो 2/1 यानी 2 हो गया। तो sec 60 की वैल्यू क्या है, 2। स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देना तुम भी, 1 माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 1/2, 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया 9, 9/2। इसकी वैल्यू यही आपका आंसर ऑप्शन में दे रखा है। बात समझ में आ गई ना। तो छोटा क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे। देखो, तीसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, sin θ इज इक्वल टू √3 cos θ। तो कह रहे हैं इनका वैल्यू पता करो, जो दे रखा है ना, 2 sin² θ प्लस sec² θ प्लस sin θ इंटू sec θ प्लस cosec θ का मान बताओ। तो देखो, यहाँ से मैं cos को इसके नीचे ले आऊँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, √3 रह गया, नहीं रह गया, बताओ। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको पुनः यही मिल जाएगा, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं हम। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, sin θ बटे cos θ क्या हो जाता है, tan θ। tan θ इज इक्वल टू √3। अब याद करो, tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, किस एंगल के लिए, तो थीटा हमारा कितना होता है, 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 30 होती है। तो यहाँ से मेरी थीटा की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा है उसमें आराम से मैं निकाल दूंगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इन्होंने पूछा है 2 sin² θ sec² θ प्लस sin θ इंटू sec θ प्लस cosec θ, इसका मान पूछा है। तो 2 sin² θ की वैल्यू रख दो सब जगह 60
सही है ना। मैंने सब जगह थीटा की वैल्यू क्या रख दी है, 60 रख दी है, कुछ नहीं किया इसमें। 2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देना। और सेक 60 मैंने अभी बताया था 2 होता है, 2 का स्क्वायर। साइन 60 √3/2, cos 60 2, कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा। साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक इसका उल्टा होता है ना, तो 2/√3। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, नीचे वाले को करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा ना, स्क्वायर है ना 4, 2 का स्क्वायर 4। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचता है √3, यहाँ 2√3। सही है ना, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 3/2 प्लस 4 प्लस √3 और प्लस 2/√3। अब इसके नीचे 1 मानो, इसके भी नीचे 1 मानो, और सबका एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा एलसीएम, देखो 2 भी है यहाँ और √3 भी है, तो 2√3 ही आ सकता है। 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, √3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3√3। 1 का करेंगे 2√3 बढ़ जाएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 दूनी 8, 8√3। 1 का किया इससे, और 2√3 का मल्टीप्लाई 3 √3 से करेंगे, रूट से रूट हट गया, 3 हो गया ना, 3 दूनी 6, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। अब सबको प्लस कर लो, लाइक टर्म जो भी है, 8√3 और 3√3, 8 और 3 11, 11√3 और 6 और 4 10, 2√3। √3 नीचे है, इसका रेशलाइजिंग कर दिया करो, यहाँ भी आंसर हो सकता है लेकिन दे नहीं रखा है ना, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है ना, तो देखो √3 का इससे करेंगे, रूट हट जाएगा ना, 3 आएगा, 11 3 33। सही है, और √3 का इसे करूँगा तो क्या आएगा, 10√3। अब इसका रूट से रूट हट गया, 3 आ गया, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आपका आंसर दे रखा है। चाहो तो 2 कॉमन ले लो इसमें से, देखो कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा ना कॉमन, नहीं 2 नहीं आएगा यार, कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें नहीं थोड़ी डिवाइड जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है cos 9 प्लस साइन 81, दूसरा ब्रैकेट है sec 9 प्लस कोसेक 81 अपॉन साइन 56 इंटू सेक 34 प्लस cos 25 इंटू कोसेक 65 का मान क्या होगा। ध्यान देना इसको अच्छे से, है ना। देखो इसे तो ऐसे ही रखो, ठीक है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 81 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 9। ठीक है ना, लिख दूंगा, 90 में से 9 जाएंगे तो 81 तो बचेगा। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट पे आओ, इसे ऐसे ही रखो, कोसेक 81 को जैसे अभी किया था ऐसे ऐसे ही कर दो इसमें, कोसेक 90 माइनस 9, 90 में 9 गए तो कोसेक 81 बचेगा। सही है, नीचे देखो, अब देखो सेक साइन 56 है ना, ऐसे ही रखो इसे। चलो इनमें दोनों में से हमेशा रिलेशन 90 में से अगर इसे माइनस करोगे तो ये आएगा, और 90 में से इसे माइनस करोगे तो 56 आ जाएगा, तो किसी दोनों में से एक को चेंज कर लिया करो। ठीक है ना, तो मैं इसे कर लेता हूँ, सेक 90 माइनस 56, 34 बचेगा, प्लस कोसेक 25 को ऐसे ही रखो, चलो ठीक है, इंटू कोसेक 65 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 25। ठीक है, अब देखो cos 9 साइन 90 माइनस थीटा, तो चेंज हो जाएगा ना, साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा, यानी cos 9। बात समझ में आ गई। दूसरा देखो सेक 9 तो है ही है आपका, प्लस कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का कन्वर्जन होता है, कोसेक का सेक हो जाता है ना, तो इसका हो जाएगा सेक 9।
ठीक है। अब देखो साइन 56 को ऐसे रहने दो, सेक का क्या बन जाता है कुसेक, कुसेक 56 हो गया यहाँ, प्लस कुसेक कॉस 25 को ऐसे रहने दो, ये तो रहेगा ही ऐसे ही। कुसेक का क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, सेक 25। अब ध्यान देना अच्छे से, cos 9 2 cos 9, सही है ना, मल्टीप्लाई सेक 9 2 सेक 9। बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखो ध्यान से, जो मैं बोलने जा रहा हूं, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो साइन 56 को ऐसे रहने दो चलो, और कोसेक जो 56 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin 56, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर क्या आ जाता है 1। ऐसे ही कॉस और सेक में उल्टा होता है आपस में रिलेशन, तो ये भी कैंसिल होकर आ जाएगा 1। अब देखो 2 दूनी 4, कॉस 9 इंटू सेक 9, सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/cos 9। बात समझ में आ गई। और नीचे 2 है ये, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है आपका 4 है, नीचे क्या 2 है, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर दे रखा है ऑप्शंस में। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, और दूसरा ब्रैकेट दे रखा है 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा। सरलतम मान क्या हो गया ना, इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। बात समझ में आ गई ना। तो देखो 1 + cot को लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, और कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, सही है ना। इसे ऐसे रहने दीजिए, तो कॉस और साइन में पहले से ही है ना। सेक को लिख सकते हैं आप 1/cos थीटा, सेक और कॉस उल्टे होते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम साइन थीटा आ गया इसका, साइन थीटा बाहर गया, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, साइन से 1 तो cos थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो इसे ऐसे लिख लेना तुम, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये प्लस का 1 इधर लिख लो, कोई दिक्कत हुई प्लस में है ना, अपॉन ये नीचे ले लेना cos थीटा को, ठीक है ना। इसको मैंने 1 को पीछे लिख लिया, कुछ नहीं किया, इसलिए किया है मैंने, देखा साइन थीटा प्लस cos थीटा में एक बार तो 1 प्लस हो रहा है, एक बार इन दोनों में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, एक बार जोड़ना घटाना वही तो है, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई में ले लो, इसे ओपन कर देना a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस माइनस का 1 है ये सही है ना, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है 1, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ नहीं हुआ, और 1 से 1 ये वाला माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो गया, क्या रह जाता है मेरा 2, यही इसका आंसर है आपका। समझ में आ गया ना। थैंक यू।